थाना खुदिया। यहाँ पर एक मुकदमा दर्ज हुआ है कि मेरे शौहर को एक नंबर से कॉल आती है और ये कहा जाता है कि बाहर आकर मिलो। शौहर उसको मिलने के लिए जाता है और वापस नहीं आता तो कुछ अरसे के बाद उसकी लाश एक नहर से मिलती है। ये आपस में जो भाई हैं इनका कुछ तनाजा जमीन का था। ये जो शूटर है अजीम, उसने बताया कि मैंने इसको 6 लाख रुपया इससे यानी कि तय पाए हैं कि यासीन को मारने के। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम, उर्दू पॉइंट से मैं हूं आपकी मेज़बान तहमीना शेख। थाना खुदिया के बाहर मैं इस टाइम मौजूद हूं। यहां पर एक मुकदमा दर्ज हुआ है जिसका मुकदमा नंबर है 947/21। इस मुकदमा की मुद्दइया है बशीरा बीबी, जिन्होंने ये मुकदमा दर्ज करवाया है कि मेरे शौहर को एक नंबर से कॉल आती है और ये कहा जाता है कि बाहर आकर मिलो। शौहर उसको मिलने के लिए जाता है और वापस नहीं आता तो वो दर दर पर जाती है और अपने खामद को तलाश करती है, लेकिन खामद कहीं से नहीं मिलता। कुछ अरसे के बाद उसकी लाश एक नहर से मिलती है। ये किसने काम किया, ये किसने कत्ल किया, ये क्या माजरा है, ये सब आपको दिखाते हैं। क्या नाम है पूरा? मकसूद। उम्र कितनी है? 35 साल। कितने भाइयों? 5। क्या हुआ था? भाई के साथ किस चीज का झगड़ा था? मैं 20 साल से लगा, मुझे पता नहीं मुझे कौन सा झगड़ा कौन वजह है। मेरा भाइयों ने के नाते नाम दे दिया इन्होंने। अच्छा। हाँ जी। भाई तुम्हारा कत्ल कैसे हुआ है? मुझे नहीं पता। अच्छा। यहाँ पुलिस ने क्यों पकड़ा हुआ है? नाम होने के नाते पकड़ लिए। कैसे? नाम होने के नाते का मतलब नहीं होता। तुम्हारा कोई ना कोई इस कत्ल में किरदार है तो तुम्हें पुलिस ने पकड़ा है, तुम्हें हथकड़ी लगी हुई है। अपना किरदार बताओ कि तुम्हारा किरदार क्या है। मेरा कोई किरदार नहीं। भाई की लाश कहाँ से मिली है? मुझे पता नहीं, मैंने कुछ किया नहीं। मुझे नाम लूम में रखा हुआ है। क्या नाम है तुम्हारा? अजीम जी। अजीम, क्या करते हो? मैं खेती बाड़ी जी। यहाँ क्यों पकड़े हुए हो? पता नहीं, शक शुबे च लिया ना। हाँ? शक शुबे च कितने पैसे लेके गोलियां मारी हैं? नहीं, पैसा 1 रुपया भी नहीं लिया जी। अच्छा। हाँ जी। क्यों पैसे लेने ने? भरा ने, मैं क्यों पैसे लेने ने? अच्छा, तो तुम यहाँ कैसे आ गए? फिर किसी और को क्यों नहीं पकड़ा? तुम्हें क्यों पकड़ लिया? बस माड़े चंगे मेरे बेली सी, उन्होंने मैंने फड़ लिया। शक दी बना दे। अच्छा, तो जो तुम पहले पैसे लेके लोगों को मारते हो, शूटर हो, वो क्या है? नहीं जी, अज तक नहीं होया। हाँ? अज तक साबित पहले बयान दिए वो साबित नहीं हो सकता। बयान क्यों दिए पहले? अगर तुमने एक काम किया ही नहीं है तो तुम बयान दे रहे हो उसके? मैं जी कुछ नहीं कर रहा। बहुत सी खबरें हैं ऐसी। नहीं जी, क्या नहीं? ये नहीं हो सकता। क्यों बंदे मारने ने? क्यों कत्ल करने ने? मैं क्यों कत्ल करने ने? तुम्हें पता होना चाहिए ना, तुम क्यों बंदे मारते हो? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ, ਮੈਨੂੰ नहीं पता। कहानी की डिटेल्स हम जानते हैं सब इंस्पेक्टर हिदायतुल्लाह साहब से, जो कि इस केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं। हिदायत साहब, बताइएगा कि एफआईआर दर्ज हुई आप लोगों के पास अगवा की, फिर आगे क्या हुआ? उसके बाद ये इनकी जो CDR निकाली गई, तो CDR पर जो हमें एक मोबाइल था जिस पर उसकी लोकेशन थे शख्स से थी, तो उसका शनाख्ती कार्ड लिया। तो फिर वो एक और उधर जाकर वो जो मुतवफ़ी है मकतूल जो है यासीन, उसने कॉल थे शख्स जब गया तो उसने कॉल किया, एक बशीर नामी आदमी है प्याल का, उसको कॉल किया है। तो उसे पता किया तो उसने भी यही बताया कि उसने मुझे बताया कि मैं शेख हूँ। तो फिर जो इसके वारसान हैं उनको पता था कि ये आपस में जो भाई हैं, इसकी बीवी को पता था, बशीरा बीबी को, उसके बेटों को पता था कि हमारा बाप जो है, वो उसके बेटों ने कहा जो मेरा बाप है हमारा बाप है, या उसकी बीवी बशीरा बीबी ने कहा कि जो मेरा खामद है इसका, इसके ये जो भाई हैं, जो मैंने ये मुलज़म पकड़े भी हैं आपके सामने हैं, ये एक महमूद है, दूसरा ये मकसूद है। तो इनके साथ इनका कुछ तनाज़ा ज़मीन का था, तो जिसकी वजह से इनकी कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था, जिसमें वो यासीन जो मकतूल है तो उसकी तरफ से इनको कोई फैर लगे थे। तीनों भाई ये मजरूब हुए थे, जिनमें उसका 324 का पर्चा भी हुआ था। शूटर का जरा नाम बता दें अजीम, और इशारा भी कर दें। अजीम कौन सा है इनमें से? ये दाढ़ी वाला सामने दरमियान में खड़ा है। ठीक हो गया। ये अजीम है जो कि शूटर है जिसने गोलियां मारी हैं। और इसका क्या नाम है? इसका नाम मकसूद है। मकसूद नाम है। ये सगा भाई है? हाँ सर, हकीकी भाई उसका। हकीकी भाई है हकीकी भाई मकसूद। है। अच्छा भाई, हकीकी भाई हो यासिर के? हाँ जी। हाँ? हाँ जी। कितने भाई हो कुल? 5। हाँ? 5। 5 भाई हो। तो यासिर के साथ जमीन का कोई तनाजा था? नहीं, मेरा कोई तनाज़ा, मैं लैदा, मेरी ज़मीन भी लैदा है। अच्छा।
यासीन ने पहले इनका आपस में ज़मीन का तनाज़ा था। यासीन जो कि मकतूल है, जो दुनिया से चला गया है, उन्होंने अपने भाई को फायर मरवाए। फिर आपस में इनका झगड़ा शुरू हो गया। फिर उसके बाद इन्होंने क्या रिएक्ट किया? फिर इन्होंने इसको मारने के लिए ये मंसूबा किया है और ये तमाम भाई शामिल हैं इसमें, इनकी वालदा भी शामिल है, इसके तमाम यानी कि बाकी तमाम घर वाले एक तरफ हैं और यासीन जो वो अकेला एक तरफ था। अच्छा। तो इन्होंने ये जो शूटर सामने खड़ा है अजीम, तो इसको ये इसने मुझे बताया है कि मैंने इसको 6 लाख मकाया इसके, तो इसको मारने के। ये इन्वेस्टिगेशन के दौरान इसने बयान दिया आपको? दिया ये। तो ये 4 लाख रुपया जो कहता है मैंने इसको दिया है। तो बाकी जो है इसने ओके की रिपोर्ट देनी थी मुझे, तो फिर मैंने तो ये इसने ये इसको रोज़ उसको उधर बुलाया है, तो उधर बुलाकर कोई जहरीली चीज़ इन्होंने या कोई बेहोशी की चीज़ दी है, उसके बाद उसको मार दिया है। यासीन को? यासीन को मार दिया है। कैसे बुलवाया इन्होंने उसको? नजरिया फ़ोन। फ़ोन करके क्या कहा? भी आपको ये कोई रिश्ता है आपके बेटे के लिए, मैं आपको दिखाते हैं। ये बहाने से उसको उधर बुलाया, तो वो चला गया। तो फिर उसके साथ जो इन्होंने उसे कोई बोतल वगैरह जो पिलाई है, तो उसमें कोई जहरीली चीज़ दी है, ये बेहोशी की चीज़ दी है। उसके बाद उसको कत्ल कर दिया। उसके बाद इन्होंने उसको लेकर जाकर इधर लिंक है राजोवाल की, तो उसमें कीर्तन कलां का पुल है, वहाँ जाकर न उसमें फेंक दिया। ये महमूद ने मुझे सब कुछ जाकर निशानदेही भी करवा दी है। महमूद कौन सा है? वो इनका जो अंदर मुलज़म है, जो इसका भाई है यासीन का, ठीक है। वो 11 भाई में मुलाजम भी था। ठीक है। तो वो उसने जाकर उधर निशानदेही कराई है। इस मस्क नाम लो मैंने नाश पकड़ी है। तो उसके बाद मैंने ये उसको पोस्टमार्टम वगैरह करवाने के बाद कार्रवाई करके कमेटी वालों को दे दिया। कब्रिस्तान में वेली लखा में वो दफन है। अच्छा, मुझे ये बताइए हिदायतुल्लाह साहब के कितनी ज़मीन का तनाज़ा है इनका? ये ज़मीन तकरीबन इनका 1 एकड़ है या 4 कनाल का है। मैं 4 कनाल का या 1 एकड़ का है। जो वो मांगता है कि मुझे दे दो। ठीक हो गया। हाँ, वो कहता है ये यासीन का इनके साथ मुतालबा था, मुझे दे दें, ये आपके पास ज़्यादा है, इसलिए ये आप वापस कर दें। मैंने मेहनत ज़्यादा की है, मैंने पैसे ज़्यादा कमाए थे, ये ज़मीन जो ख़रीद भी इन्होंने कुछ की थी। तो कहता था ये मैंने ज़्यादा यानी कि मेहनत की थी, तो ये जो वापस करें, वो महमूद करने से इनकारी था। आपने CDRs निकलवाई हैं, डिटेल्स निकलवाई हैं। हिदायत साहब ये बताइएगा कि जहाँ पर हम इसकी बात करते हैं, इस मुल्ज़िम की हम जब बात करते हैं, तो इसका ये कहना है कि मेरे भाई से पिछले 20 साल से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, मुझे इस बारे में नहीं पता। ये तो है एक इसका महज बयान। हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि ये मैं यही बता रहा हूँ कि ये तमाम घर वाले, तमाम भाई उसको मारने के लिए इनकी बदनीति है। क्योंकि ये राब्ते में था उनसे? जब इन्होंने मार दिया उसको, तो उसके बाद भी नहीं पता था। जबकि जो एक मोबाइल उसका था यासीन का, मतवफ़ी का, वो मोबाइल जो है मकतूल का, ये महमूद के पास रहा है। ये उस पर वैसे कॉलें करता रहा है। उसकी पोजीशन कभी लोकेशन आ जाती थी रोडे गांव की, कभी मंडी उस्मान वाला। ये साबित करने के लिए कि पता चले कि यस कि वो जिंदा है। हाँ, वो फिर रहा है इसको लमकाने के लिए केस को, ये ऐसे करते रहे। कितने दिन ये ड्रामा रचाते रहे? वो जो मोबाइल है वो भी रिकवर हो चुका है। उसके बाद ये जो उसकी मोटरसाइकिल है, जो मुतवफ़ी मोटरसाइकिल पर गया था, वो सामने मोटरसाइकिल पड़ी हुई है, जो उन्होंने खोल खाल कर उधर दरिया, उधर जो एक छप्पड़ है गांव में, कोटरी में, उसमें पानी में फेंक दी थी। वो भी बरामद कर ले आए हैं। वो जो गठली में बंधी हुई? हाँ, जो गठली में बंधी हुई वही मोटरसाइकिल है जो यासीन की थी। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये साबित करती हैं कि जो इनसे मुलजमान से मैंने बरामद की हैं, तो इन्होंने उसके साथ ज़्यादती की है। जो कुछ किया कत्ल इन्होंने किया है, जो उसको नहर में फेंका तो इन्होंने फेंका है, जो कुछ भी किया तमाम कार्रवाई के यही ज़िम्मेदार हैं। बहुत शुक्रिया। ओके। इसके साथ ही नाज़रीन अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।